ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है बेटा? इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर along line joining them। ठीक है बेटा। If separation is increasing, we say it is velocity of approach decreasing. If separation is increasing, we say it is velocity of separation। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। Let us suppose कि ये दो पार्टिकल हैं, ये है A और ये है B, ऐसे समझो। ठीक है। ये A पार्टिकल जो B पार्टिकल है मान लो वो ऐसे जा रहा है, VB वेलोसिटी है उसकी। ठीक है। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है मान लो बीटा। ठीक है। और जो ए पार्टिकल है मान लो वैसे है। ठीक है। इसकी वेलोसिटी है वी ए और ये एंगल कितना है मान लो अल्फा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप समझ सकते हैं, इस बात को समझा रहा हूँ। ठीक है। अब ए और बी पार्ट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ये एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और मुझे टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। तो मैं करूँगा बेटा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग कंपोनेंट रिजॉल्व करूँगा। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस अल्फ़ा, सॉरी वी ए कॉस अल्फ़ा। और इधर क्या आएगा इसका? इधर आएगा वी बी कॉस बीटा आएगा बेटा, वी बी कॉस बीटा आएगा। इसका कितना आएगा ऊपर? इसका ऊपर परपेंडिकुलर आएगा वी बी साइन बीटा, वी बी साइन बीटा। और इसका क्या आएगा बेटा ऊपर परपेंडिकुलर? वी ए साइन अल्फा, वी ए साइन अल्फा। सबसे पहला काम मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ए और बी पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन है जिनसे ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है ना, उसके अलॉन्ग कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे, सबसे पहला काम। ठीक है। दूसरी नंबर बात, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी होगी। मुझे क्या पढ़नी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एक को मैं रोक दूंगा और बी के ए के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ूंगा, ए के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ूंगा। जब मैं ए को रोकता हूँ और बी ए के रिस्पेक्ट में बी को पढ़ता हूँ तो ए की वेलोसिटी बी को प्रोवाइड करते हैं हम। ए की वेलोसिटी किसको प्रोवाइड करते हैं हम? बी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी, जो बी की है उसमें क्या करो आप ऐड कर दो माइनस वी ए। यही तो मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का बेटा। उसमें आप ऐड कर दो माइनस वी ए, अपोजिट करके क्या कर दो? ऐड। ठीक है। अब वही काम मैं करने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर करूँगा। ठीक है। अब अगर वही काम करने वाला हूँ तो मैंने क्या करा, इसको रोक दिया। ठीक है। और इसका सारा सामान इसको दे दिया। ठीक है। तो इसके पास क्या था? क्या था इसके पास? वी बी कॉस बीटा। ठीक है। और इसको जब वी ए कॉस अल्फा इस वाले का अपोजिट करके मिलेगा तो पीछे मिलेगा। सही है। वी ए कॉस अल्फा, सही है बेटा। ये है बी और ये है ए। अब ए के हिसाब से भी ऐसे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, और ऊपर क्या है? ऊपर क्या है इसके पास? वी बी साइन बीटा तो था ही था, और जब इसका अपोजिट करके दिया तो नीचे वी ए साइन अल्फा भी आ गया। क्या आ गया? वी ए साइन अल्फा। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, ए और बी के बीच की जो सेपरेशन को बढ़ाना या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी वेलोसिटी है बढ़ाने या घटाने के लिए? क्या वी बी कॉस बीटा और वी ए कॉस अल्फा है, या वी बी साइन बीटा और वी ए साइन अल्फा है? सेपरेशन को बढ़ाने के लिए, ए और बी के बीच के सेपरेशन को बढ़ाने के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है वी बी कॉस बीटा और वी ए कॉस अल्फा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ इफ वी बी कॉस बीटा बड़ा है किससे? वी ए कॉस अल्फा से, वी ए कॉस अल्फा से। ठीक है बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखूँ, इसको हटा लेते हैं यहाँ पर हम समझने के लिए आगे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है बेटा मेरा? ये ए है और ये बी को, ए क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है बी को। ठीक है। और बी के पास वेलोसिटी कितनी है के हिसाब से? ये। और कितनी है ये? वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा। ठीक है। और यही वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। यही वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ठीक है बेटा। वी बी साइन बीटा और वी ए साइन अल्फा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेपरेशन। जैसे जो ए और बी के बीच का सेपरेशन है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका कौन? वी बी साइन बीटा और वी ए साइन अल्फा। उसको बढ़ाने घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ कॉस बीटा वाले कंपोनेंट, कॉस वाले कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? कॉस वाले कंपोनेंट। ठीक है। समझ में आया? अगर वी ए कॉस अल्फा बड़ा हो जाता वी बी कॉस बीटा से तो क्या होता बेटा? तो ये होता,
ये ए होता, ये बी होता बेटा, तो अब अंदर की तरफ होता और कितना होता, वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी कॉस बीटा। अब एक बात, सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है? अब सेपरेशन घट रहा है। जब सेपरेशन घटता है तो इस टर्म को बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ। तो अगर वी बी कॉस बीटा बड़ा है वी ए कॉस अल्फा से तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, अगर वी ए कॉस अल्फा बड़ा है वी बी कॉस बीटा से तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सही है, इतना समझ में आ गया? ये दिखा रखा है आपको लिख के, ठीक है। और है क्या ये, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम। देखो ए और बी के अलोंग जो लाइन जॉइन करती है उसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो वी बी कॉस अल्फा, वी बी कॉस बीटा और वी ए कॉस अल्फा है। और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, वही क्या कहलाती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल करते हैं, 2-3 एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है, 2-3 एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये ए है, ये किस पे है, रेस्ट पे, किस पे है ये, रेस्ट पे, और ये बी है, ठीक है। ये मेरा मूव कर रहा है इधर की तरफ, किस स्पीड से, वी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो ऐसा समझते हैं, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन है, टाइम t इक्वल टू 0, सही है बेटा। अब मुझे बताना है t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है। अगर ये एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में अल्फा, अगर ये आपको गिवन है एंगल अल्फा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो, ठीक है। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करा मैंने, ये आ गया मेरा ए, रेस्ट पे था ये बी है मेरा, तो कंपोनेंट रिजॉल्व किया मेरे बच्चे, तो ऊपर की तरफ क्या आ गया, अल्फा के साथ वाला कोस, और उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर क्या आ गया, साइन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप अच्छे से सोच समझ के, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सेपरेशन और डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल्स। ए और बी पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है या ये वाली वेलोसिटी, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। और ये सेपरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ए तो रेस्ट पे है और बी ए से दूर जा रहा है, यानी सेपरेशन बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगी, आपका आंसर आएगा वी कॉस अल्फा। क्या आएगा मेरे बच्चे, वी कॉस अल्फा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने आसान सा एग्जांपल डिस्कस किया, पहला एग्जांपल। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नंबर सेकंड, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात करूँ 4 मीटर पर t इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, ऐसा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो मेरा a पार्टिकल था, यहाँ पे a पार्टिकल है, वो ओरिजिन से 4 मीटर पे है, 4 मीटर पे है, और वो आगे की तरफ दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किस स्पीड से दौड़ रहा है भाई, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और जो मेरा b पार्टिकल है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे दौड़ रहा है, और वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 3 मीटर पे है शुरू में, एट टाइम t इक्वल टू 0, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड इज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है टाइम 0 पे, पहला पार्ट 0 टाइम पे कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और 1 सेकंड पे कितना है, 1 सेकंड पे कितना है, 1 सेकंड पे कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मुझे ये बताना है, ठीक है बेटा। तो करेंगे अब हम इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ सारा जो हमने लिख रखा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, पार्ट 1, एट टाइम t इक्वल टू 0।
ठीक है, टाइम जीरो पे बात करते हैं। जब हम टाइम जीरो पे बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम सभी बच्चे, ठीक है, हम क्या, हमारा काम क्या होता है, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर along line joining them, along line joining, सबसे पहली बात along line joining them। तो ये था मेरा B है समझो, और ये था मेरा A, ठीक है। इन दोनों से जो लाइन ज्वाइन होती है उसको बना लो, बना लिया हमने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज दिस इज 4 मीटर, दिस इज व्हाट 3 मीटर, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ दिस इज व्हाट 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब हम एंगल देख लेते हैं मेरे बच्चे। ये एंगल कितना होगा, सबको पता है 37 डिग्री एंगल होता है। सामने 3 हो, बेस में 4 हो तो एंगल कितना होता है 37 डिग्री। सामने 3, बेस 4 हो तो एंगल कितना होता है 37 डिग्री, ये वाला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ये 37 है तो मेरे भाई ये भी तो 37 है, 37 डिग्री एंगल हुआ ये भी। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 का cos 37 अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग दैम, और इसके परपेंडिकुलर इधर कितना आ जाएगा 3 का sin 37, 3 का sin 37, पक्का। अच्छा ये 37 है, ये 90 है, और तीनों का जोड़ 180 है, तो ये कितना हुआ 53 हुआ, 53 डिग्री एंगल हुआ है। अगर ये 53 डिग्री एंगल है तो ये भी भाई 53 डिग्री एंगल है, तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा 4 का cos 53, 4 का cos 53, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा, क्या आएगा इधर 4 का sin 53, 4 का sin 53। अच्छा, अब A और B के बीच की दूरी बढ़ाने या घटाने के लिए कौन से कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं? cos का ये और cos का ये। sin इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब अगर मैं सिंपल बात करूं तो बस खत्म हो चुका है मेरा, ये A है, ये मेरा B है, ठीक है। अब आपको एक मैं ट्रायंगल बता देता हूँ पहले मैं छोटी सी, ताकि आपको समझ में आए। मैंने आपको बताया है 3 सामने हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो ये होता है 37। क्या होता है 37। अब cos 37, cos 37 मतलब 4/5, cos 37 मतलब 4/5, तो 3 का 4/5, 3 का 4/5 12/5, यानी इधर वेलोसिटी हो गई 12/5। साफ साफ बना लेते हैं प्रॉपर डायग्राम के साथ ताकि दिक्कत ना आए। 12/5 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा इसकी उधर कितनी है, उधर पीछे कितनी है, 3 का cos 53, 3 का cos 53, अब 37 ही है तो 53 ही है, और cos 53 बनेगा 3/5, क्या बनेगा 3/5, सॉरी 4 का cos 53 है, तो 4 कितना बनेगा cos 53, 3/5 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा 12/5। 3/5 को अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 12/5, सही है। ये सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये वेलोसिटी सेपरेशन को बढ़ा रही हैं या वेलोसिटी सेपरेशन को घटा रही हैं? ये वेलोसिटी सेपरेशन को बढ़ा रही हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस वेलोसिटी से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज व्हाट 24/5, इज व्हाट 24/5। समझ में आ गया होगा कैसे? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर, सोचो ना यार, 1 सेकंड में ये 12/5 किया, ये 1 सेकंड में उधर 12/5 किया, तो टोटल 1 सेकंड में सेपरेट कितना हुए 24/5 हो गए ना। समझ में आ गया ना, पक्का? तो ये क्लियर हुआ आपको। ये तो टाइम t = 0 पर कहानी करी मैंने। किस पे करी? टाइम t = 0 की कहानी थी। अब हम बात करते हैं टाइम t = 1 सेकंड की कहानी, टाइम t = 1 सेकंड की कहानी की। चलो 1 सेकंड पे बात करते हैं, हटा सकते हैं इसको, ठीक है। अब 1 सेकंड पर खेल बदल चुका होगा, 1 सेकंड तक खेल बदल चुका होगा। कैसे, क्या बदल चुका होगा खेल, देख लेते हैं, वो भी इसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। ओके, डिस्कस एट टाइम 1 सेकंड, एट टाइम 1 सेकंड। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि 1 सेकंड तक कितना चल चुके होंगे। ये पहले से ही 4 मीटर की दूरी पे था, 3 की स्पीड से भागा तो 1 सेकंड में चल दिया 3 मीटर, तो ओरिजिन से कितना दूर हो गया 7 मीटर। बोलो समझ में आया? आसान सी बात है, ये ओरिजिन से हो चुका है 7 मीटर, और ये चल तो आगे की तरफ किस स्पीड से रहा है अभी भी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 1 सेकंड में पिक्चर बनी है। कब बनी है ये? 1 सेकंड पर।
अच्छा, ये 3 मीटर की दूरी पर पहले से ही था, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भाग रहा है, तो 1 सेकंड में भागेगा 4 मीटर, तो कितना हो गया ओरिजिन से ये भी? ओरिजिन से हो गया ये भी 7 मीटर। कितना हो गया ये भी? 7 मीटर। दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट से, और किस स्पीड से भाग रहा है ये भी? 4 की स्पीड से ही भाग रहा है। दूरी कितनी हो चुकी है? दूरी कितनी हो चुकी है? 7 मीटर की अभी भी। सही है, पक्का। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ए और बी को लाइन ज्वाइन, ए और बी से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसको ज्वाइन कर लो, दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। कर लिया? थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा साफ साफ आपको, ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एंगल कितना बनेगा भाई? 45 डिग्री बनेगा अब, क्योंकि दोनों सेम है। जब बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं तो एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है, सबको पता है। अगर 45 होता है तो इधर कितना आएगा? cos 45, और इधर भी कितना आएगा? cos 45। तो अब मैं तेज तेज करूँगा, धीरे धीरे नहीं करूँगा, मैं समझा चुका हूँ क्योंकि आपको डिटेल में। इधर की तरफ आएगा 3 का cos 45, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। और इधर आएगा, ये a है, ये b है, इसका इधर आएगा 4 का cos 45, 4 का cos 45 होता है 4/√2, 4/√2, ठीक है, पक्का। मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड। तो किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? दैट इज 7/√2 मीटर पर सेकंड। दैट इज 7/√2 मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड पे सेपरेशन होने की वेलोसिटी, और 0 सेकंड पे मैंने आपको बताया 24/5 आया था हमारा आंसर। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट टाइम t = 0। ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझाने के लिए, ठीक है। जब दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन घट रहा होता है, जब दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन घट रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। वहाँ पर क्या है? वेलोसिटी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जब दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा होता है, वहाँ हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर भाग रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्योंकि दूर भाग रहा है। अगर ये पास आ रहे होते हैं, ये क्या आ रहे होते हैं? पास आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं? हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दो न्यूमेरिकल डिस्कस करें हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पर।